कहानी छोटी बचत बड़ी उपलब्धि। पहाड़ की तलहटी में प्रकृति से घिरा शिवपुरी नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में भरुका देवी और उनका परिवार रहता था। वे जंगल से शहद, लकड़ियां, जड़ी बूटियां, पत्ते आदि इकट्ठा करके और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। भरुका देवी और उनके पति कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। वे किसी तरह गरीबी में जी रहे थे। उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल पाता था। उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। भरुका देवी लगातार गरीबी के कारण हमेशा उदास रहती थी। फटे पुराने कपड़ों में बच्चों को देखकर भरुका देवी बोली, भगवान जाने मैंने क्या किया है कि मुझे और मेरे परिवार को इतनी गरीबी में दिन बिताने पड़ रहे हैं। गरीबी इतनी बुरी है कि आग लग जाएगी। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति गांव में आया और भरुका देवी के घर के पास रुका। आंगन में एक मेहमान को देखकर उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या उसे पीने के लिए पानी मिल सकता है। तब भरुका देवी अपने घर से उनके लिए पानी का एक तांबे का बर्तन ले आईं। भरुका देवी ने सोचा कि मेहमान भूखे होंगे। वास्तव में उन्हें खाना खिलाना चाहती थीं, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। उनके पति अभी तक बाजार से दाल दाना नहीं लाए थे। वे बहुत उदास हो गईं। उन्हें अचानक उदास देखकर बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई समस्या है? उसने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हम दोनों पति और पत्नी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दुनिया हमें पर्याप्त नहीं देती है। ये गरीबी हमें नहीं छोड़ती। हमें नहीं पता कि क्या करना है। व्यक्ति ने भरुका देवी से पूछा कि वो प्रतिमाह कितना पैसा कमाती है। उसने कहा कि वो लगभग 9 से 10 हजार रुपये कमाती है। जिस पर व्यक्ति ने कहा कि इसमें से आप खुद को कितना देती हैं? भरुका देवी ने कहा, सवाल क्या है, सारा पैसा मेरा है, ये मेरे परिवार पर खर्च होता है। इस पर व्यक्ति ने कहा, नहीं, एक कठिनाई निधि के रूप में। भरुका देवी ने जवाब दिया कि यहाँ रोज खाना और रहना मुश्किल हो गया है, आप इसे कैसे बचाएंगे? डोंबल से आए व्यक्ति ने कहा, मान लीजिए आपको 10 हजार रुपये महीने मिलते हैं और वो आपकी आजीविका है, लेकिन अगर आपको एक महीने में 9 हजार या 8 हजार रुपये मिलने लगे तो आप क्या करेंगे? भरुका देवी ने कहा, किसी तरह समझौता करके आप और क्या करेंगे? व्यक्ति ने कहा, तुम मान लीजिए कि जब आपको 10 हजार रुपये मिलते हैं, इस महीने मुझे 9 हजार रुपये मिले और मैं अपने लिए 1 हजार रुपये अलग रखता हूँ। अगर मुझे और पैसे मिलते हैं तो मैं और रखता हूँ। 1 हजार रुपये महीने का मतलब साल का 12 हजार रुपये होगा। उससे आप एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जो काम आप जंगल में 2 लोगों के साथ करते हैं वो एक व्यक्ति कर सकता है। तो 12 हजार रुपये से जो छोटी सी दुकान आप शुरू करते हैं, उसका इस्तेमाल एक व्यक्ति दूसरा व्यवसाय करने के लिए कर सकता है। इससे आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मुझे बताएं कि जब मैं 1 साल बाद वापस आऊंगा तो क्या फर्क पड़ा? तो वो व्यक्ति भरुका देवी को अलविदा कहकर चला गया। उसके बाद अगले महीने से भरुका देवी ने अपने लिए जितना हो सके 1500 रुपये बचाना शुरू कर दिया। चूंकि गांव में कोई बैंक नहीं था, इसलिए वो पैसे अलग रखती थीं। धीरे धीरे वो 1 वर्ष में 20 हजार रुपये बचाने लगीं। उसके मेजबान जंगली औषधीय पौधों और उनके गुणों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। फिर उसने अपने गांव से थोड़ी दूर एक बड़े गांव में ऐसी दवाओं की एक दुकान शुरू कर दी। अब भरुका देवी अकेले जंगल में जाकर चीजें इकट्ठा करती थीं। वो औषधीय पौधे अपने पति को दे देती थीं और बाकी को वो बाजार में बेच देती थीं। वो फिर भी बचत करने लगी। उसकी दवाओं की अच्छी मांग होने लगी और उनकी खपत बढ़ गई। इससे उसकी स्थिति में सुधार हुआ। धीरे धीरे भरुका देवी ने अपने लिए एक अच्छा घर बनाया। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, उन्हें स्कूल भेजा और अब वे एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, सिर्फ हालात को दोष देने के बजाय अगर हम थोड़ी थोड़ी बचत करें और अपने लिए कुछ पैसे अलग रखें तो उससे हम एक बड़ी रकम जुटा सकते हैं और इससे हम अपनी आर्थिक स्थिति जरूर सुधार सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।